हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस समय आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए जिससे आपका घर बहुत ही मजबूत बनेगा और कम खर्च आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आप क्या ध्यान देंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप साइड पे जो सरिया लाते हैं, वो सरिया जो है वो टीएमटी स्टील होनी चाहिए। टीएमटी स्टील ही आप यूज करें। माइल्ड स्टील भी मार्केट में मिलता है। ठेकेदार अगर आपको बोलता है माइल्ड स्टील यूज कर लो, लेकिन आपको नहीं सुनना है, टीएमटी बार यूज करना है। ठीक है, टीएमटी बार की क्वालिटी ये होती है कि उसको कितना भी मोड़ दें, स्ट्रेस कर दें, क्योंकि रिंग बनेगी मोड़ के ही बनेगी। 90 डिग्री, 135 डिग्री इन सब में बेंड होगी, तो वहाँ पे कहीं भी क्रैक नहीं आना चाहिए। तो टीएमटी बार की ये खासियत है। कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी ब्रांड का प्रमोशन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप टीएमटी बार यूज करें। ठीक है, क्योंकि सरिया ही जो होती है भूकंप के टाइम आपके घर को बचाती है। क्योंकि सरिया जो होती है उसमें टेंसाइल यानी तन्यता होती है, तनने की उसमें क्षमता होती है, मतलब झुक जाएगी तब भी कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो सरिया आप टीएमटी यूज करें। सेकेंड काम आपको क्या करना है, जो फुटिंग के लिए एक्सक्वेशन करते हैं, उस एक्सक्वेशन को कम से कम आप ग्राउंड लेवल से 4 फीट रखें। ठीक है, 4 फीट डीप खुदवाएं, क्योंकि आपको ये तो है नहीं कि बस एक फ्लोर तक बना लेना है, उसके बाद से काम नहीं करना है। आपको फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर तक अगर बनाना है, तो आप 4 फीट डेप्थ तक फुटिंग की खुदाई करके आप स्कोप लेके चलें। ठीक है, वो काफ़ी सेफ होता है। हमने कई जगह देखा है गाँव में कि आपकी फुटिंग लगभग ऊपर दिखती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 4 फीट डेप्थ की फुटिंग आपको खुदवानी है, उसके बाद से काम करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो आपको कोई भी ड्राइंग, जैसे घर जहाँ पे बनवा रहे हैं आप, उसका आप ड्राइंग बनवा लें। सपोज 2000 एरिया, 2000 स्क्वायर फीट एरिया का आपका घर बन रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट जो है मात्र 1200 1250 स्क्वायर फीट में पूरी हो जा रही है, तो आप क्यों 2000 स्क्वायर फीट में बनाएंगे? उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो आपका यहाँ पे कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा और आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो आर्किटेक्चर से ड्राइंग बनवाना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इसमें क्या करना है, आपको प्लानिंग कर लेनी है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पूजा रूम कितना रहना है, हॉल कितना रहेगा, ठीक है, डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, बेडरूम, ये सब आप प्लानिंग कर लीजिए कितना कितना रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आर्किटेक्चर से बनवा लीजिए। और उसके बाद काम शुरू करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए ड्राइंग से, जो भी आपको उसमें कमी है उसको सुधरवा लीजिए, उसके बाद आप अपना घर बनवाइए। ठीक है, तो इसके बाद से एक और पॉइंट की हम बात करते हैं। जब आप घर बनवाने लगते हैं तो आप देखते होंगे कि देखी देखा लोग प्लिंथ लेवल करते हैं। जैसे पड़ोस में अगर घर बन रहा है तो आपका जो ठेकेदार होगा वो सजेस्ट करेगा थोड़ा इसे ऊंचा करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन ये अननेसेसरी खर्चा है। ठीक है, इस खर्चे को नहीं बढ़ाना है। ज़रूरत के अनुसार आप अपने प्लिंथ को की लेवल को हाइट करें। ठीक है, अगर आपका ग्राउंड लेवल ठीक ठाक जगह पे है, बढ़िया लेवल पे है, ठीक है, तो उससे 2 फीट एनफ है। ठीक है, 2 फीट ऊंचा अपना प्लिंथ रखें, सही है। अगर 2 के जगह पे 3 फीट अगर सपोज प्लिंथ रख रहे हैं, तो 1 फीट का मटेरियल पूरा लगेगा आपका, उतना सरिया लगेगा कॉलम में। ठीक है, कॉलम तो बढ़े प्लिंथ लेवल तक ही जाएगा। अगर 1 फीट कम रहेगा तो 1 फीट सरिया कम लगेगा, कंक्रीट कम लगेगा, ब्रिक वर्क कम लगेगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक और पॉइंट की बात करें हम, ये जो बाहरी दीवार होती है, अक्सर लोग क्या करते हैं, कॉलम वगैरह देने के बाद बाहरी दीवार 4 इंची कर लेते हैं। वो सही नहीं है, वो सेफ्टी पर्पज़ से भी सही नहीं है। दूसरा ये है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिकल का वर्क कराएंगे तो पूरा आर पार होल हो जाएगा। ठीक है, और भूकंप के समय अक्सर आपने देखा होगा जो घर गिरता है वो 4 इंची की जो दीवार होती है सबसे पहले डैमेज होती है। ठीक है, क्रैक डेवलप हो जाता है। तो बाहरी दीवार आपको 9 इंची ही रखनी है, उससे कम नहीं रखनी है। और पार्टीशन दीवार जो है वो 4 इंची रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद से जब आप क्यूरिंग घर बनता है तो क्यूरिंग के समय विशेष ध्यान नहीं देते हैं। उसमें क्या होता है, बस चल जाए, 1-2 दिन क्यूरिंग हो गया चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सीमेंट की मात्रा कुछ कम हो जाए चलेगा, लेकिन आपको क्यूरिंग पे विशेष ध्यान देना है। क्यूरिंग आपको 7 दिन मिनिमम करना है। ठीक है, उससे कम आपको क्यूरिंग करनी नहीं है। दूसरा, अब कंक्रीट की ढलाई जब आप कर रहे हैं तो
आप ठेकेदार से ये आपको पूछ लेना है कि आप वाइब्रेटर रखे हो कि नहीं। वाइब्रेटर आपको मरवाना है कंक्रीट में, जहाँ भी कंक्रीट होगा। अगर नहीं मरवाएंगे तो क्या कंडीशन होगा देख सकते हैं। कॉलम में हनीकम्ब आ जाएगा, और जब कॉलम में हनीकम्ब आ जाएगा तो आपका जो कॉलम की स्ट्रेंथ होगी बढ़िया नहीं रहेगी। और ठेकेदार बोलता है छोड़ो, इससे कुछ नहीं होता है, सरिया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक बार में जो स्ट्रेंथ आती है दोबारा नहीं आती है। उसको मसाले से अगर रिपेयर कर दें तो वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी।